गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग में, बहुत आसान टॉपिक है। केवल 5 मिनट इसको समझिए, एकदम आसान आपको टॉपिक लगेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपकी बात। मैंने क्या कहा, किसी शताब्दी का पहला दिन व अंतिम दिन ज्ञात करना। किसी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है या अंतिम दिन क्या हो सकता है, इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसी शताब्दी का पहला दिन और किसी शताब्दी का क्या अंतिम दिन या आखिरी दिन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमको रटना पड़ जाता है। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, इस जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे कि पीछे भी वीडियो है उसको जा करके देखें तो उनको बात क्लियर हो जाएगी। हमने एक दिन आपको समझाया था कि 100 सालों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। तो 100 सालों में 100 ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 दिन होती है। कितने दिन होती है? 5 दिन। और क्यों होता है ये मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था, ठीक। और मैंने एक बात और कहा था कि हर 400 सालों के बाद हमारा जो शताब्दी ईयर होता है, 400 सालों का जो शताब्दी ईयर होता है वो लीप वर्ष होता है। यानी हर 400 सालों पर एक दिन मुझे कैलेंडर क्या करना होता है, आगे करना होता है। और 100 सालों में कैलेंडर एक दिन पीछे करना होता है। उसका रीज़न भी मैंने बताया था। अगर आप रीज़न जानना चाहते हो तो इसके पीछे जा करके वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, तो इतना बात कंफर्म। अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो कम से कम अपने दिमाग में ये रखे कि 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है, 5 दिन होती है। एकदम स्पष्ट बात है, 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 दिन होती है। अच्छा, एक बात और कंफर्म रखिए कि हर 400 सालों पर जो है लीप वर्ष की शताब्दी होती है। यानी 400 सालों पर एक एक्स्ट्रा दिन हमको लेना पड़ेगा। यानी 400 सालों में 5 दिन नहीं, जो हम 400 साल वाला बढ़ेंगे उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बल्कि कितने दिन लेंगे, 6 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। मेरी बात समझ आई? जैसे कि 100 साल बीत गया तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने, 5 दिन लेंगे। अगला 100 साल फिर बीतेगा, इसमें भी अतिरिक्त दिन कितना लेंगे, 5 दिन। अगला 100 साल फिर बीतेगा, इसमें अतिरिक्त दिन कितने, 5 दिन। और अगला फिर 100 साल बीतेगा तो इसमें 5 दिन नहीं बल्कि कितने दिन लेने पड़ेंगे, 6 दिन। क्यों? क्योंकि 400 सालों पर एक लीप बढ़ जाता है। यानी 5 दिन न लेकर के वहाँ पर कितने दिन लेने होंगे, 6 दिन लेने होंगे। कंफर्म होगी ना बात? अब मेरी बात समझिएगा। एक बहुत छोटी सी बात आपको याद रखना है कि ऐसे आपको याद भी होगा कि जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुआ था, यानी एक तारीख था, एक महीना था और एक सन था। उस दिन कौन सा था? सोमवार था। बिल्कुल सोमवार था। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर उस दिन सोमवार था। हाँ, बिल्कुल उस दिन सोमवार था। चलो, ये सोमवार था ना। तो यानी 1 तारीख से जैसे ही तुम 100 साल आगे बढ़ोगे, तुम कहाँ पर आ जाओगे? 1 तारीख होगा, 1 महीना होगा और 100 सन होगा। ये किसी शताब्दी का पहला दिन है। ये किसी शताब्दी का क्या है, पहला दिन है। कंफर्म होगा कि नहीं बात? तो यहाँ से 1 तारीख से इस तारीख तक आने में तुम्हें सीधे सीधे कितने साल बढ़ने हैं, 100 साल बढ़ने हैं। 100 सालों के बाद तुम 1 शताब्दी क्या करोगे, पार कर जाओगे। कोई डाउट रह गया? नहीं। तो 100 सालों के बाद आप 1 शताब्दी पार कर रहे हो। तो 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या है? 100 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 दिन है। तो 5 दिन तुम्हें सोमवार से 5 दिन आगे जाना होगा, क्योंकि आगे बढ़ के आप डेट बता रहे हो। तो इसी में 5 दिन क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो 5 दिन जब जोड़ दोगे तो सोमवार से मंगल, बुध, बीफा, शुक्र, शनिचर, यानी शनिवार। यानी कि तुम्हारा एक सन 100 को कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। आएगा कि नहीं? कोई भैया डाउट किसी को? नहीं। तो शताब्दी का पहला दिन जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, शनिवार हो सकता है। फिर 100 साल आगे जाओ। जब 100 साल आगे जाओगे तो तुम कौन सन में आ जाओगे, 200 सन में आ जाओगे। तो तुम्हें फिर शनिवार से कितने दिन, यहाँ से 100 साल आगे बढ़े हो ना, तो 5 दिन और, तो शनिवार से 5 दिन और आगे बढ़ो। शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफा बृहस्पतिवार पड़ेगा भैया, बीफा ही पड़ेगा ना। अरे शनिचर से इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीफा, जैसे हम लोग गंगा में जो जोड़ते हैं। तो बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार। ओके। अब जब तुम 200 सन 300 में पहुंचोगे, सन 300 का पहला दिन जो आएगा वो कितने दिन बाद आएगा, फिर 5 दिन बाद आएगा।
मतलब 100 सालों में 5 दिन आगे ना, तो 5 दिन का मतलब बीफा से 5 दिन आगे, बीफा से शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। अच्छा मुझे बताइए, मंगलवार के बाद फिर तुम चौथे सान में आ जाओगे, 400 सान में। तो 400 सान का मतलब 5 दिन आगे जाएं कि 6 दिन? 6 दिन। क्यों 5 दिन नहीं जाएंगे? क्योंकि 400 साल वो चौथा जो साल है, चौथा 100 साल है, वो लीप वर्ष की शताब्दी होती है। ये एक प्रश्न भी पूछता है आपके परीक्षा में कि लीप वर्ष की शताब्दी 400 साल पर होता है ना। तो चलिए, तो मंगलवार से 6 दिन आगे जाइए, कंफर्म है ना। तो मंगल से बुध, बीफा, शुक्र, शनिचर, इतवार, सोमवार, कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार। अब मुझे बताओ, जब तुम 500 पर जाओगे, सन 500 पर जाओगे, 500 का पहला दिन जो आएगा वो सोमवार से फिर कितने दिन आएगा? 5 दिन आगे। तो सोमवार से 5 दिन आगे आने का मतलब कि मंगल, बुध, बीफा, शुक्र, शनिचर, शनिवार फिर पड़ेगा। शनिवार से फिर 5 दिन आगे आओगे, फिर बीफा पड़ेगा ना, फिर बीफा के बाद फिर मंगल पड़ेगा, फिर सोमवार पड़ेगा, फिर यही, फिर सोमवार से फिर शनिचर, बीफा, मंगल, सोमवार, ये रिपीटेशन क्या होने लगेगा? होने लगेगा। नहीं समझे? नवीन समझ में आएगी नहीं बातें भाई? 500 साल के बाद 500 साल पर फिर तुम यहाँ पहुँच जा रहे हो ना, 600 साल पर फिर यहाँ, 700 साल पर यहाँ, और 800 साल फिर वही लीप वर्ष हो जाएगा, 6 दिन जोड़ना होगा, फिर तुम सोमवार पर आ जाओगे। बात समझा? फिर सोमवार से फिर 800 के बाद जब 900 पर आओगे तो फिर से किस पर आ जाओगे? शनिवार पर। 10 पर फिर यहाँ, 11 पर यहाँ, 12 पर फिर से सोमवार। तो हर साल यही रिपीटेशन होता रहेगा, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। तो यानी कि लीप वर्ष की जो शताब्दी का किसी शताब्दी का जो पहला दिन हो सकता है वो या तो शनिवार हो सकता है, बीफा हो सकता है, मंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है। इन दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं हो सकता है। कैसे याद रहेगा? पहला दिन सोमवार, सोमवार में पहले 5 दिन जोड़ो, फिर 5 दिन जोड़ो, फिर 5 दिन जोड़ो, जो दिन आएगा उसको लिखते जाओ, अगले बार का दिन जोड़ो, 6 दिन जोड़ो, आ जाएगा। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। एनीवन, किसी को डाउट नहीं? अब हम बात करें कि यार ये तो पहला दिन है, तो आखिरी दिन कौन पड़ेगा? तो यार आखिरी दिन तो निकालना और आसान है भैया। ऐसे एक दिन पहलवा ना आखिरी दिन पड़ेगा। आज ये पहला दिन है अगर साल का ना, तो एकरे एक दिन पीछे जाए तो अंतिम दिन रहेगा। तो अंतिम दिन कौन सा होगा? शनिचर से पहले कौन दिन पड़ा होगा? शुक्रवार पड़ा होगा, यानी कि शुक्रवार। शुक्र के बाद तब 1 तारीख को शनिचर आ गया होगा ना। चलिए, बीफा से एक दिन पहले कौन पड़ा होगा? बुधवार। मंगल से एक दिन पहले क्या पड़ा होगा? मंगल से एक दिन पहले सोमवार पड़ा होगा। और सोमवार से एक दिन पहले क्या पड़ा होगा? संडे, रविवार। संडे या मंडे रोज़ खाए अंडे। पहले हम लोग एक प्रचार देखते थे टीवी में ना, पहले अंडे भी आसानी से नहीं उपलब्ध होते थे। कभी कभी 4-6 महीने में कभी कभी पिताजी के साथ खाने को मौका मिल जाता था। अब पैसा हो गया ना लोगों के पास, पहले पैसा नहीं हुआ करता था। चलिए, ये बात समझ आया क्या? यानी शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार आखिरी दिन यही हो सकते हैं, एक के अलावा आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं। तो किसी शताब्दी के ये आखिरी दिन हो सकते हैं या किसी शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं। ओके, तो पहला दिन निकालना जानिए, आखिरी दिन ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से चाहे जैसे भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब देने में क्या है? सक्षम है। तो भैया किसी को कोई डाउट रह गया? भैया किसी को कोई तकलीफ नहीं? कौनो ट्रिकबाजी नहीं है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, इसलिए मैंने कर लिया बात को। कोई डाउट रह गया किसी को? नहीं। तो भैया एक बार फिर से इसको इत्मीनान से देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक बार प्रैक्टिस करिए, कुल काम हो जाएगा। तो यही कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को क्या करिए? लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ मैथ का भी क्लास होता है रोज़ सुबह 6:15 पर। आप हमारे साथ पूरे मैथ की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो भैया वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं राज सर एक बार आप लोगों का बहुत बहुत आभारी बनता हूँ। धन्यवाद।